प्रभावित हो रहा है और लगातार आंदोलन चल रहे हैं और इस सरकार ने जन घोषणा पत्र को एडॉप्ट किया है इस विधानसभा में कि सरकार एडॉप्ट कर रही है, तो क्या सरकार की बाध्यता नहीं है कि इन अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए? राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन्होंने उसको सम्मिलित किया है, तो यह गंभीर मामला है कि सरकार पूरे कर्मचारियों के साथ में वादा खिलाफी कर रही है। इस वादा खिलाफी के अगेंस्ट में क्या सजा माननी? आप जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष रहे हैं, आपको क्या सजा मिली? चलिए उत्तर आ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, निसंदेह ये संवेदनशील मामला है जी। इसमें कोई दो बात नहीं है, काले सफेद में जन घोषणा पत्र में अंकित है। शासन ने भी जन घोषणा पत्र को क्रियान्वित करने का निर्णय लेकर, मंशा बनाकर एक एक करके उनको पूरा कर रहे हैं। और जहां तक हिसाब किताब और दंड इत्यादि का सवाल है, ये 5 साल पूरा होने के पास हम नागरिकों के पास मत मांगने जाएंगे, वो अपना मत सुना देंगे। ठीक, हम काम कर लिए होंगे तो दंड स्वीकार है, काम नहीं कर पाएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। हो गया, एक ही प्रश्न हुआ है आपका गंभीर प्रश्न रहता है, हो गया ना। 17,611 कर्मचारी कार्यरत हैं। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। आपकी सरकार ने 5 नए जिले बनाए हैं, क्या वहां संविदा अनियमित कर्मचारी नहीं है क्या? ये जानकारी दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है लगभग 17,211 कर्मचारी अनियमित नियमित संविदा में काम कर रहे हैं। एक तो सारे कर्मचारियों की संख्या संयुक्त बता दी गई, मैंने पूछा था अलग अलग। चलिए इतना भी ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपने प्रश्न, क्या जन घोषणा पत्र में ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को नियमित करने की घोषणा थी? आपने कहा है जी हां। और मैंने पूछा कितने नियमित किए गए, तो आपने लिखा है निरंक। अब सरकार का 4 साल का पीरियड बीत गया, कुल मिला के काम करने के लिए आपके पास 7-8 महीने का समय है। आप ये बता दीजिए, पूछिए ना उसमें महाराज, आप ये बता दीजिए इन कर्मचारियों को कब तक नियमित कर देंगे या नहीं करेंगे? ये महाराज बस। माननीय मंत्री जी हाँ और निरंक के बारे में जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में संशोधित प्रपत्र में जो जानकारी दी गई है वो 17,629 कर्मचारियों की जी, जो दैनिक वेतनभोगी हैं, अनियमित हैं, कलेक्टर दर पर हैं, संविदा पर हैं और अलग अलग जेडीएस, डीएमएफ, एनएचएम, सीजेएमएससी, सीजी, एसएसीएस, एसएनए, सीएफडी 2 कॉलम छूट गए थे, उनको जोड़ के संशोधित जानकारी दी गई है। नए जिलों की जो जानकारी है वो पुराने जिलों में समाहित है। माननीय सदस्य उस जानकारी को चाह रहे हैं, मैं उसको निकाल के उनको उपलब्ध करके दे दीजिएगा उनको, अंदर ही है। जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है, इसमें ये प्रावधान हमने रखा था और विभाग की तरफ से भी आप लोग सबकी भी जानकारी में होगा कि अनेकों सभी विभागों से ये जानकारी शासन स्तर पर मंगाई जा रही है कि कितने कर्मचारी किस श्रेणी के किन विभागों में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि विभाग की तरफ से भी जो मांग गई है कि इनको हम नियमित करना चाहते हैं, तो वित्तीय प्रावधान और वित्तीय प्रबंधन होने के बाद में शासन इस पे विचार कर रही है, उस पर निर्णय होगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हो तो गया क्या? नहीं, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं जानकारी मंगाई जा रही है। अब ये जानकारी तो आपने मुझे उपलब्ध करा दी है, इतने अनियमित नियमित संविदा है, 17,600 कुछ आपने बताया। आप बोल रहे हैं वित्तीय संसाधन, आखिरी बजट आपकी सरकार पेश करने वाली है, आप कोई समय सीमा बताएंगे क्या? क्योंकि पहले बोलते थे तो आपको उत्तर रहता था 5 वर्ष में हमको पूरा करना है। चलिए ना, अब समय सीमा 5वां वर्ष पूरा हो गया, समय सीमा बता दीजिए, हम इतने दिन के अंदर इनको नियमित कर देंगे। आप समय सीमा बता दीजिए। यथाशीघ्र हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, आने वाला बजट और उसके बाद उसमें नहीं समाहित होता है तो प्रयास जारी रहेगा, अनुपूरक बजट, समय सीमा वही है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी पिछले 4 सालों से सड़कों पर है। छत्तीसगढ़ सरकार का काम प्रभावित हो रहा है और लगातार आंदोलन चल रहे हैं और इस सरकार ने जन घोषणा पत्र को रेगुलर किया जाए, राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन्होंने उसको सम्मिलित किया है, तो यह गंभीर मामला है कि सरकार पूरे कर्मचारियों के साथ में वादा खिलाफी कर रही है। इस वादा खिलाफी के अगेंस्ट में क्या सजा माननी? आप जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष रहे हैं, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? आप भी तय करके बताएं, सरकार को क्या सजा मिलनी? आप भी गंभीर प्रश्न ही कर रहे हैं। अध्यक्ष मेरा प्रश्न, चलिए उत्तर आ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, निसंदेह ये संवेदनशील मामला है जी। इसमें कोई दो बात नहीं है, काले सफेद में जन घोषणा पत्र में अंकित है। शासन ने भी जन घोषणा पत्र को क्रियान्वित करने का निर्णय लेकर, मंशा बनाकर एक एक करके उनको पूरा कर रहे हैं। और जहां तक हिसाब किताब और दंड इत्यादि का सवाल है, ये 5 साल पूरा होने के पास हम नागरिकों के पास मत मांगने जाएंगे, वो अपना मत सुना देंगे। ठीक, हम काम कर लिए होंगे तो दंड स्वीकार है, काम नहीं कर पाएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। हो गया, एक ही प्रश्न हुआ, आपका गंभीर प्रश्न रहता है, हो गया ना। 17,611 कर्मचारी कार्यरत हैं।
अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी की कितने दैनिक आपके प्रधानमंत्री अब उसमें देखिए को आप मत करिए। कितने क्या कहा था आपने घोषणा? आप तीन लोगों का चल रहा है, आप 3 लोगों का ही चल रहा है। चलिए बैठिए आप लोग आपने कह दिया ना, इस मोहन अग्रवाल जी ने कह दिया। चलिए देखिए आप बैठे, प्रेस काल में नहीं चलेगा, आप लोग बैठे प्लीज प्लीज बृहस्पति जी प्लीज बृहस्पति जी, आपने गंभीरता को बता दिया, गंभीर बता दिया, वही गंभीर बता रहे, वही गंभीर आप बता। मैं दूसरा पूछूंगा। नहीं पर अध्यक्ष महोदय अनावश्यक सवालों को बाधित करते हैं और जो सम्मानीय सदस्यों का प्रश्न लगा उसको बाधित करके रोकते हैं। 17,000 आपको संरक्षण चाहिए जो बाकी लोग का बरस लगा प्लीज प्लीज आप प्रेम किस से पूछ रहे हैं? ये खाली प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय ये भाषा प्लीज आप देखें अपनी घोषणा पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न विधानसभा में नहीं पूछा गया था, इस कार्रवाई में नहीं पूछा। रूप से या संविदा में काम कर रहे थे, जब पद आए तो कई लोगों की नियमितीकरण क्या वो रेगुलर भर्ती हो चुके हैं। तो मैं कितने लोग वैसे हैं जो पहले काम कर रहे थे इस कैटेगरी में, और कितने लोग रेगुलर हो गए हैं, रेगुलर भर्ती में ही आ चुके हैं, मैं उनकी भी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। शेष कितनों को निकाला गया है ये भी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। मेरी जवाब दे देंगे ना आपको। काम करने की कमी के अतिरिक्त कोई गंभीर बात आई हो, काम कमी, मैंने घोषणा की कि जो काम कर रहे थे वो भी तो संविदा ही है, कि अगर गलती पाया जाएगा तो उनको सेवा से निकाला जाएगा। तो ऐसे प्रकरण जिनको किसी कारण से निकाला गया, मैं वो भी जानकारी उपलब्ध आपको